गुड इवनिंग आप बच्चों। आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 लेक्चर 23 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। बेटा बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 5 हैव टू पार्ट्स एंड said factorize this expression. Why it's called expression? Because is not equal to 0 है, 0 इसके सामने नहीं है. If equal to 0 then it will be called equations. Now it is expression. ठीक है बेटा, मुझे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है. क्या करना है? फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज मीन्स फैक्टर फाइंड करना है. और फैक्टर जो फाइंड होगा वो कितने फैक्टर होंगे? 2. क्यों? हायर डिग्री इज 2. 2 1 + 1 2, y का 1 z का 1 2 हो गया, ये 2 हो गया. हायर डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 2. देयरफॉर आवर फैक्टर विल बी 2. ठीक है. और फैक्टर का क्या मतलब होगा? अगर उस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. ये बात की बात है. पहले तो हम फैक्टर को फाइंड करना ऑब्जेक्टिव है. ठीक है बेटा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? फैक्टराइज करना इस एक्सप्रेशन को. बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस Question 5 first, you have to precisely see on this expression. ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखो. पहले देखते हैं क्या इनका नज़ारा है. बेटा इसको मैंने 2 टुकड़े में किया, यहाँ से लेके यहाँ तक किया. एक टुकड़े को दूसरे चश्मे से देखा, इसको दूसरे चश्मे से देखना जरूरी है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल आपके एग्जाम में बोर्ड के आता है और लड़के गलती करते हैं. सिंपल सी एक टेक्निक है, उसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप गलत निश्चित कर लोगे. टर्निंग पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन नहीं, बिकॉज मैं कन्फ्यूज नहीं हूँ. आपको कैसे कन्फ्यूज कर सकता हूँ? मुझे जो आता है, जो नहीं आता है नहीं आता है. टर्निंग पॉइंट में नो कन्फ्यूजन. ठीक है बेटा, मेरे बच्चे तो खुद पढ़ते हैं, मैं कुछ पढ़ाता ही नहीं. आओ इसको एक चश्मे से देखो. देखा मैंने ध्यान से, एक्स वाई जेड वेरिएबल है और स्क्वायर है, यानी कि अपने के स्क्वायर है. एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है. फिर देखा मैंने कि इसके जो कोफिशिएंट है ये भी किसी न किसी डिजिट के स्क्वायर है. कैसे? ये 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर. बात समझ में? इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पूरा किसी न किसी फॉर्म के स्क्वायर है. बात समझ में आ गई? अच्छा, तो किसके स्क्वायर है सर जी? ये 2x का होल स्क्वायर कर दूं और प्लस 3y का ये होल स्क्वायर और प्लस 4z का. ठीक है, यहाँ तक रुको और इसको प्लस भी नहीं लिखूंगा. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटरमिन द आइडेंटिटी. आइडेंटिटी को पहचानना. किस आइडेंटिटी का? ये एक्सपेंशन है. ये किसी न किसी आइडेंटिटी का एक्सपेंशन है. तो वो आइडेंटिटी कौन है जिसका ये एक्सपेंशन है? इसको आपको फाइंड करना है. ठीक है बेटा, कैसे करना है यही समझना है. इसको तो मैंने बना लिया. इसके लिए क्या करूं? इसको दूसरे चश्मे में मैंने देखा, मैंने कहा कि ये तो कुछ ऐसे फॉर्म में है. कैसे फॉर्म में है? देखो, मैंने कहा कि पहले सबको मैं लिख लूँ प्लस. अपने तरफ से मैंने 2 का मल्टीपल किया. अब देखो इसको बेस बनाएंगे. अपने तरफ से मैंने 2 का मल्टीपल किया और 2 में किसका? फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का मल्टीपल का 2 गुना. तो फर्स्ट टर्म कितना बेटा? 2x है. सेकंड टर्म कितना है? 3y है. यहाँ भी मैं प्लस लिखूंगा. अभी यहाँ भी प्लस लिखूंगा. क्यों? क्योंकि मुझे आइडेंटिटी को फाइंड करना है. फैक्टराइज तो बाद में करना है. ठीक है, यहाँ मैंने देखा अपने से भी मैंने 2 कर लिया मैंने 2. ठीक है, और सेकेंड टर्म और 4th टर्म को मैंने मल्टीपल किया. क्या 3y और 4z को मल्टीपल किया तो यही आ गया. इसको मैंने किया तो यही आ गया. और फिर प्लस मैंने कर दिया लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म. यही होता है ना, यानी कि 2 गुना. अपने तरफ से 2 गुना किया, 4z और 2x. यही किया. होता क्या है बेटा? अगर ध्यान से देखो तो ये x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है और प्लस ये z का स्क्वायर है. और ये प्लस 2xy फॉर्म में है, 2yz है और प्लस 2z x के शेप में आ गया. और एक तरीका समझो, जब ये स्टार्टिंग के 3 अगर प्लस प्लस और स्क्वायर फॉर्म में आ गए तो समझ लेना कि आइडेंटिटी ये कौन सी आइडेंटिटी थी? x + y + z का ये होल स्क्वायर वाला ही है. फिर समझो, पहचानना ही टिपिकल है, उसको समझो. ये स्टार्टिंग के 3 अगर प्लस आ गए तो समझ लेना कि आइडेंटिटी यही है. ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन वही बिल्कुल ना समझना, हो सकता है कभी धोखा आ जाए। आ जाओ, मैंने इसको ये प्लस प्लस तीनों आया और स्क्वायर आया, तो फटाक से मैंने आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर पे मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, 2 अपने से लिखा और इसके टर्म फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के मल्टीपल किया। यही तो करते हो, क्या करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस फर्स्ट सेकेंड का मल्टीपल का 2 गुना 2xy, इसके मल्टीपल का 2 गुना 2yz और z और x के मल्टीपल का 2 गुना ये आ गया। बात समझ में आ गई? अभी सही नहीं है, ये तो हमने पहचान लिया कि यही होगी, लेकिन मैंने कहा कि इसमें प्लस है और माइनस भी है। इस आइडेंटिटी में कहीं माइनस है? नहीं माइनस है। तो जरा रुक के हमें इस आइडेंटिटी पर फिट करना है, लेकिन मैथमेटिकली लीपापोती करके, ठीक है। कैसे? इसमें कोई ना कोई माइनस जरूर होगा, लेकिन इस आइडेंटिटी में तो नहीं है। कौन माइनस होगा? x होगा, y z होगा, या y z या x y या x z, कोई ना कोई एक होगा, 2 होगा। कैसे पता करेंगे कि इसमें से माइनस कौन होगा? हाँ, एक चीज तो हम लोगों ने पता कर लिया कि इसी आइडेंटिटी पे लगभग आएगी। देखो, दोनों का दुगुना हो गया, दोनों का ये दुगुना, दोनों का दुगुना मल्टीपल का आ गया और इस फॉर्म में आ गया। कंसेप्ट जरा समझो। अब असली कंसेप्ट समझना आपको। ये 3 टर्म्स वाला स्क्वायर है और ये 3 टर्म्स वाला है 2 के मल्टीपल के फॉर्म में है। ये 3 टर्म्स स्क्वायर है और ये 3 टर्म्स देखो, अपने तरफ से मैंने 2 किया, तो 2 के मल्टीपल के टर्म में वो कौन सी आइडेंटिटी होती है जिसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो और आगे वाला 2 के मल्टीपल के टर्म में हो। फिर से समझ लीजिए, वो कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है बेटा जिसका पहला टर्म स्क्वायर हो, दूसरा टर्म स्क्वायर हो, तीसरा टर्म स्क्वायर हो और आगे साइन छोड़ो, आगे प्लस हो या माइनस हो, लेकिन 2 के टर्म में हो, दोनों के x और y के मल्टीपल का 2 गुना, y z के मल्टीपल का 2 गुना, z x के मल्टीपल का 2 गुना, वो कौन सी आइडेंटिटी है? तो वो आइडेंटिटी बेटा यही थी। इस आधार पे, इस बेसिस पे मैंने इसको लिखा। आप कहोगे सर रट के लिख दिया, ये तो माइनस माइनस है, ये तो माइनस माइनस है। मैंने कहा कि रट के नहीं, यहाँ से मुझे क्लू मिला कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड का थर्ड का स्क्वायर है और 2 गुना इसमें आ रहा है, तो इसी आइडेंटिटी में ऐसा होता है। रट के नहीं लिखा, पहचानने का तरीका सीखो, बात समझ में आ जाए। अब जरा कंसेप्ट पे आ जाओ। एक और तरीका है कि यहाँ भी 3 टर्म, यहाँ भी 3 टर्म इसी आइडेंटिटी में है और 2 गुना और ये तीनों टर्म का स्क्वायर, पहचान के आइए। एक कंसेप्ट देखो बेटा, पहला कंसेप्ट है क्या कि अब हम बात करेंगे साइन की, कि ये तो सर प्लस प्लस लिख दिया, इसमें से कोई एक जरूर माइनस होगा, तभी ये एक्सपेंशन माइनस में है, एक्सप्रेशन माइनस में है। तो मैंने कहा कि अच्छा रुको, इनका भी पोस्टमार्टम करते हैं, ध्यान से समझो। इनमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। डाउट यहाँ इसमें भी कोई डाउट नहीं है, नहीं डाउट है, लेकिन देखते हैं बेटा। ये प्लस 12xy है, क्या है? प्लस 12xy है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 प्लस है, ठीक है, तो x भी क्या रहा होगा? प्लस, और y भी क्या रहा होगा? प्लस, तभी x y प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पर रिजल्ट प्लस आया है। एक कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में हमने क्या पाया कि x जो हमारा हो गया बेटा, ये जो x है ये क्या है? प्लस है, और ये y क्या है? प्लस है। और 3 ही टर्म है। जब x प्लस पता चल गया, y पता चल गया, तो तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि निगेटिव अगर कोई होगा तो z ही होगा। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट था। सेकंड पहचानने का तरीका देखो, कौन निगेटिव होगा। जरा इसको देखो, यहाँ पे इस टर्म में कोई निगेटिव नहीं क्योंकि x y है, लेकिन इस टर्म में निगेटिव है और इसमें भी निगेटिव है। और ध्यान से देखो, जहां जहां जिस टर्म में z है उसी टर्म में निगेटिव है, जिस टर्म में z है उसी टर्म में निगेटिव साइन है। इसका मतलब z नेगेटिव रखा होगा। फिर से x y में मैंने देखा कि पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, तभी मल्टीपल करके प्लस आया होगा, तो x को y को पॉजिटिव माना, और x y को छोड़ के जो बचा z वो निगेटिव होगा। निगेटिव के फेवर में और देखो कि जहाँ जहाँ z है वही निगेटिव है, इसका मतलब z ही निगेटिव है, क्योंकि x और y को तो आपने पॉजिटिव बना रखा है। कंसेप्ट 2 हो गया। कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 क्या हो सकता है? इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ साइन है,
इस एक्सप्रेशन में साइन है तो आइडेंटिटी में भी कहीं साइन, इस एक्सप्रेशन में एक माइनस है तो आइडेंटिटी में भी माइनस होगा। तो क्या इसमें माइनस लिख दूं जेड को तो ये आइडेंटिटी सही है? नहीं, ये आइडेंटिटी तो तभी सही है मेरे बच्चों जब ये सारे प्लस हो। तो मैं लिख सकता हूं इसको, कितनी बार पढ़ाया मैंने, x प्लस वाई प्लस ये z का होल स्क्वायर है ना, मैं भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा, मैं भी क्या लिखूंगा बेटा, ये x प्लस वाई और प्लस z ही लिखूंगा, लेकिन z को ऐसे कर दूंगा। अब देखो बताओ मैंने कहाँ चेंज किया, x प्लस है कोफिशिएंट, ये भी प्लस है, y के पीछे प्लस, y के पीछे प्लस, z के पीछे प्लस, तो z के पीछे मैंने प्लस लिख दिया। वो बात अलग है, ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन अभी तो आइडेंटिटी मेरी मैच कर गई, इसका मतलब कि यही आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी में जेड निगेटिव होगा, लेकिन मैं डायरेक्ट जेड निगेटिव करके स्क्वायर कर दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा पैटर्न सभी प्लस के बेसिस पे है। हमने भी प्लस बना दिया, देखो प्लस बना दिया, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि प्लस नहीं है, एक्सपेंशन करूंगा तो अपने आप मेरी आइडेंटिटी मैच कर गई और ये रिजल्ट आ जाएगा, जिसको मैंने कहा था कि अगर निगेटिव है तो उस आइडेंटिटी में कोई ना कोई वेरिएबल निगेटिव रहा होगा। कौन सा वेरिएबल निगेटिव था पहचानने का मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया। ठीक है बेटा, आइए अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं। सर जी बढ़िए, नाउ सॉल्व इट, नाउ सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब सारी चीजें हो गई। आइए सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है बेटा। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, नाउ, नाउ क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये जो मैंने लिखा एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है, क्योंकि सब जगह प्लस प्लस है। अब तो आइडेंटिटी के लिए मैंने ये लिखा था ना, पहचानने के लिए, फिट करने के लिए। नाउ अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो अब क्या बेटा पाया कि जेड क्या रहा, निगेटिव रहा, यही रहा ना। चलिए चलिए अब देखो, अब जेड निगेटिव रहा तो एक्स वाई तो ये पॉजिटिव हो गए, यहाँ से देखो अगर तो ये भी पॉजिटिव, और जेड वाला ही टर्म निगेटिव है, यही निगेटिव है, यानी कि नाउ वी कैन राइट डाउन हियर 2x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, प्लस लिखूं, प्लस लिखूंगा, मैं प्लस ही लिखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 4z को माइनस 4z लिखूंगा और इसका स्क्वायर करूंगा। क्यों, क्योंकि z माइनस है। कैसे है मैंने अभी बताया, बात समझ में आ गई। आ जाइए देखो, तो वैसे देखो टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर और थर्ड टर्म का भी स्क्वायर ही है। आइए अब जब बेटा ये कंफर्म हो गया कि यही आइडेंटिटी है तो क्या करते हो, क्या करते हो, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस, प्लस प्लस है, मैंने प्लस लिख दिया, 2 लिखा, x की जगह पे आपने क्या लिखा, ये 2x लिखा, और y की जगह पे क्या लिखा, 3y लिखा। ऐसे समझो, फर्स्ट सेकंड टर्म के मल्टीपल का दोगुना, सेकंड थर्ड के मल्टीपल का दोगुना, यही होता है, यही होता है। आइए इसी पे देखो, और प्लस मैंने लिखा, 2 कोई बात नहीं, 3y कोई बात नहीं, अब z को माइनस 4z का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है बेटा, और प्लस 2 4z को माइनस 4z लिख दिया, और ये 2x तो प्लस है ही। बात समझ में आ गई ना, बस काम हो गया। अब एक्चुअली में देखो अभी भी तो ये किसका है, ये x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर ही तो है, x प्लस वाई जेड का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का ये देखो स्क्वायर ही है, और प्लस इसका मल्टीपल का दोगुना, तो अब तो टर्म आपके ये आ गए ना। अगर ध्यान से देखो बेटा कि मैंने क्या लिखा, मैंने क्या, अगर कंपैरिजन करके देखो तो x की जगह पे क्या आया था, 2x, y की जगह पे 3x, और z की जगह पे क्या आया, माइनस 4z, यही आया था ना। अब वही मैंने किया, तो अगर ध्यान से देखो यही मैंने किया, और x y z की जगह पे उसको पुट कर दिया। फिर से देखिए ये क्या आया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आइडेंटिटी पे आया, और z को मैंने माइनस फाइंड कर लिया, तो ये आया आपका एक्सपेंशन। और ये किस चीज़ का है एक्सपेंशन बेटा, ये x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का है। तो इसका मतलब कि ये इसकी जगह पे हम क्या लिख दें, x की जगह पे क्या लिख दें, 2x, और y की जगह पे क्या लिख दें बेटा, ये 3y, और z की जगह पे क्या लिखे, माइनस 4z, यह हो गया। फिर से ये किसके बराबर आया, ये किस चीज का एक्सपेंशन है, ये किस चीज का एक्सपेंशन है, ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का,
यही था ना एक्सपेंशन। और x को कितना आपने फाइंड किया 2x, y इक्वल टू कितना है बेटा ये 3y, और z इक्वल टू -4z, यही था ना। वैल्यू पुट कर दिया, x की जगह पे मैंने क्या लिखा 2x प्लस y की जगह पे 3y और z की जगह पे -4z लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया। आ गई बात ना, आ गई। अब देखो कैसे प्रूफ करोगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर या यहाँ देख लीजिए, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, प्लस दोनों के मल्टीपल का दोगुना, दोनों के मल्टीपल का दोगुना, प्लस इसके मल्टीपल का दोगुना, इसके मल्टीपल का दोगुना, प्लस लास्ट और फर्स्ट के मल्टीपल का दोगुना, लास्ट और फर्स्ट के मल्टीपल का दोगुना। हो गई ना बात, आ गई। इसका मतलब कि फैक्टर आपका यही है, और ये फैक्टर ये आ गया तो ये स्क्वायर है बेटा। इसकी जगह पे x रहता तो क्या लिखते हैं x स्क्वायर। इसका मतलब कि इसको x इंटू एक्स भी लिख सकते हो, 2 बार लिख सकता हूँ सर जी, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसको 2 बार लिख देंगे, क्या आएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z, और फिर 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये फैक्टर फर्स्ट हो गया, ये फैक्टर सेकेंड। मैंने कहा था कि हायर डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर आएंगे, यही 2 फैक्टर इसके आंसर हो गए, यही दोनों आंसर हो गया। मीनिंग क्या निकला कि इफ मल्टीप्लाई द बोथ फैक्टर रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है बेटा, ये आपका फैक्टराइज मैंने कर दिया। फिर से समझ लीजिए इसको, सेकेंड जो क्वेश्चन है थोड़ा टिपिकल लगेगा, इसलिए इसको फिर समझ लीजिए। मैंने क्या किया, ये लिख लिया और देखा कि ये कुछ चीज़ों के स्क्वायर फॉर्म में है और ये कुछ चीज़ों के दोगुना फॉर्म में है। तो स्क्वायर और दोगुना फर्स्ट सेकंड टर्म, सेकंड थर्ड और थर्ड फर्स्ट टर्म का किस में होता है, ये तो इसी वाली आइडेंटिटी में होता है। तो मैंने इसको लिख करके देख के कंपेयर करा दिया। ये कंपेयर कराया तो x 2x के बराबर निकल गया, y 3y के बराबर निकला और z -4z के बराबर निकला। क्यों? क्योंकि हमने नाउ, अब ये लिखा ना नाउ रेक्टिफाइड, ये है क्यों, ये तो मैंने आइडेंटिटी के हिसाब से दिमाग लगाया और ये मैंने एक्चुअली में लिखा। तो देखो यहाँ पे थर्ड टर्म z 4z के बराबर है। -z क्यों आया, हमने यहाँ से पहचानना सीखा कि x y प्लस होगा तो ये प्लस होगा। तो जब x y प्लस है तो जहाँ जहाँ x y y वहाँ प्लस, तो z ही बचा वो निगेटिव होगा। दूसरा मैंने इसका सपोर्ट किया कि देखो ऐसे देखो ध्यान से, तो जहाँ जहाँ जिस टर्म में z है वही टर्म निगेटिव है, इसका मतलब z निगेटिव हुआ। क्यों? क्योंकि x y तो दोनों पहले से पॉजिटिव है। बात समझ में आई? ये सारी चीज़ें थी, इससे हमने पहचान करके आंसर निकाला हमने। कोई किसी बच्चों का दिक्कत नहीं, दिक्कत मैं आगे बढ़ूँ। उससे पहले ये आंसर हो गया, एक और आंसर हो सकता है बेटा, ये जरूरी नहीं है कि यही सही आंसर हो, एक और आंसर हो सकता है। क्या? जो मैंने बीच में रोक दिया था बेटा, मैंने कहा था कि इसको मैं यहाँ से पैक कर दूँ, ये आपका हो गया। आपको इसी को फॉलो करना है, आपको इसी मेथड को फॉलो करना है। दूसरा भी आंसर हो सकता है। कैसे? मैंने कहा था कि ये प्लस है ना, तो प्लस क्यों आया, ये प्लस रहा होगा, ये माइनस भी रहा होगा, ये माइनस भी रहा होगा, x और y, तो मल्टीपल करके प्लस ही आया होगा। इसका मतलब कि x माइनस भी हो सकता है और y माइनस भी हो सकता है। यहाँ तक किसी मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं? दिक्कत जब x y माइनस हो सकता है और ये आइडेंटिटी है, x माइनस y माइनस किया तो z क्या निकलेगा बेटा, ध्यान से देखो। जब x माइनस हुआ और y माइनस हुआ, अब यहाँ पे आ जाओ, z निकाला है ना, तो चाहे इस टर्म को ले लो जिसमें z है, चाहे इसको ले लो, z का पोजीशन पता चल जाएगी। तो x और y निगेटिव माना, तो जहाँ जहाँ x वहाँ निगेटिव, जहाँ जहाँ y वहाँ निगेटिव, इसको मैंने लिया तो इसका मतलब कि ये y निगेटिव है, ये y निगेटिव है ना, क्योंकि हमने x और y को निगेटिव ले लिया है, तो y निगेटिव होगा। ठीक है, अब रिजल्ट माइनस क्यों आया? क्या z भी निगेटिव होगा तो रिजल्ट आता नहीं, प्लस आ जाता। यानी कि एक y निगेटिव है तो दूसरा निश्चित रूप से क्या होगा बेटा, ये प्लस रहा होगा, तभी प्लस और माइनस आया होगा। तो ऐसे z को मैंने प्लस बना लिया। ठीक है, ऐसे z को मैंने प्लस बना लिया, इसको मिटा देता हूँ कंफ्यूजन ना हो। तो z मैंने प्लस फाइंड किया। अब क्या करना है, जब ये आप निकाल लिए हो एक्चुअली में, तो कैसे आपके पास 3 चीज़ें आई थी। क्या आई थी? 2x 3y और 4z। हमें क्या रखना है? साइन रखना है।
x को क्या माया निगेटिव, तो x नेगेटिव नेगेटिव रख देंगे, y क्या था निगेटिव, तो नेगेटिव ये रहा होगा, और z पॉजिटिव ये पॉजिटिव रहा होगा। इसको 2 बार लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया, यही फैक्टर है। इसको 2 बार लिख देंगे जैसे आपने लिखा, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। आपको फॉलो इसको करना है, ठीक है। इसको भी कर दिए तो कोई गलती नहीं हुई, तो एक ये भी मेथड है, शॉर्टकट तरीका है। इसको भी मैं शॉर्टकट बता सकता हूँ कि सीधे आपका ये फैक्टर आता कैसे। अब तो आपको डिटेल पता चल गया। मैं कहूँ कि ये तो आपने पता कर लिया ना, 2x + 3y + 4z, और इसी आइडेंटिटी पे होगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2x और 3y और 4z। यहाँ से मैंने और स्क्वायर, यहाँ से मैंने देखा कि x और y प्लस है, तो ये भी प्लस, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, y भी प्लस, ये भी प्लस। तीसरा क्या रहा होगा, जब x + y +, तीसरा z रहा होगा माइनस, ये माइनस लिख दिया। देखो सीधे सीधे ये आंसर आ गया। लेकिन मैं सीधे ये नहीं बताया था पहले, क्योंकि ये जानना जरूरी था, है ना बेटा। मैथ है, टर्निंग पॉइंट में सारे रास्ते देखने हैं, है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 5 के पार्ट 2 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में सेकेंड क्वेश्चन और वीवीआईपी है ना। सेकेंड, आइए ये और इम्पॉर्टेंट है। चलिए सेकेंड को क्या लिखा मैंने, लिख दूँ 2x² + y² + 8z² -2 √2, x और y बाहर है, +4 √2, yz रूट से बाहर है, और -8xz। फिर से 2x² + y² + 8z² -2 √2xy +4 √2 yz -6। बेटा ऐसे क्वेश्चंस में हड़बड़ी मत मचाना। ऐसे क्वेश्चन में अगर हड़बड़ी मचा दोगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्योंकि साइन रूट ये बहुत ही थोड़ा सा मिक्स कॉम्प्लिकेशन है ना। आइए, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। फिर मैंने कहा इनको मैंने अलग किया और इनको मैंने अलग किया। इनके ज़रा चेहरे को मैंने देखा तो क्या पाया कि जो 3 टर्म्स हैं वो स्क्वायर फॉर्म में हैं, और ये 3 टाइम्स स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, जैसे पहले को मैंने किया था। इन पे ज़रा रुक जाओ, ठीक है। इनको देखो, ये किसके स्क्वायर फॉर्म में है। ये वेरिएबल तो x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, लेकिन क्या √2 और 1 और 8 ये भी स्क्वायर फॉर्म में है क्या। अगर होगा तब तो बात बन जाएगी। 2 को लिया, 1 को लिया और 8 को लिया, ठीक है बेटा। 2 को स्क्वायर फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन मैं √2 × √2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और जब ऐसा लिख सकता हूँ तो √2 का होल स्क्वायर भी एक कर सकता हूँ। किसी बच्चे को कोई डाउट, थोड़ा सा और साफ लिख दें। मेरे पास ये 2 है, 1 है और 8 है। देखते हैं कि क्या ये भी स्क्वायर फॉर्म में है, नहीं है, कर लेंगे। 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं, रूट हट जाएगा, ये 2 ही बचेगा। या 2 बार लिखे हो तो इसको स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना। x × x कर दो या x² कर दो, वही मैंने लिखा है। 1 का रूट निकाल दोगे अगर तो एक बात एक ही हो जाएगी, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आ जाओ 8 की बात करते हैं, तो 2 × 2 × 2 ये 8 हुए। क्या ये भी स्क्वायर फॉर्म में है, मैंने कहा हो सकते हैं, नहीं है तो हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 2 × 2 तो ठीक है। इस 2 को जैसे ये आपने 2 बार √2 × √2 लिखा, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा, लिख सकता हूँ। अच्छा सर जी, आप तो लिख सकते हो। इसके बाद अब क्या करें, अब मैंने कहा करें कि ये जो 2 है ना, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको 2 बार रूट है तो एक रूट का, सॉरी ये कितना है, ये 2 रूट है तो एक रूट का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब देखो आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, m का स्क्वायर × n का स्क्वायर, मतलब ये बेस अगर डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो इसको लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में m × n लिख करके और एक्सपोनेंट 2 ही लिखते हैं। ये आप पढ़ चुके होंगे, मैंने पढ़ाया था पॉलिनोमियल्स में भी, कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा। फिर समझिए, बेस डिफरेंट हो तो और एक्सपोनेंट सेम हो तो बेस का मल्टीपल करके एक्सपोनेंट लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा रहता m² × m², तब तो m और बेस सेम हो गया यहाँ पे, तो ये 2 + 2 m पे 4 हो सकता था, लेकिन यहाँ बेस
डिफरेंट है, इसलिए एक्सपोनेंट आ जाएंगे और ये ब्रैकेट में हो जाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 2√2 का होल स्क्वायर। देखिए ऐसे मैंने लिखा, लिख दिया मैंने ना। कैसे नहीं है, ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी है। अब हम किस आइडेंटिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसी आइडेंटिटी जिसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो, सेकंड टर्म का स्क्वायर है और थर्ड टर्म का भी स्क्वायर हो। तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी ऐसा हो सकती है बेटा, x + y + z का होल स्क्वायर। लेकिन अभी कैसे कहेंगे, आगे भी तो है, आगे माइनस है प्लस है, उसमें तो सब प्लस होते थे। तो मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अभी बताया था कि जब माइनस है तो इसका मतलब कोई ना कोई टर्म उसमें माइनस भी होगा। कौन सा टर्म्स होगा देखेंगे। हाँ, इसका तो मैंने देखा सारे स्क्वायर रूट में आ गए। इसका क्या करना है, अगर ये भी 2 के मल्टीपल में आ जाएं, जिनका जिनका मैं स्क्वायर करूंगा उनका फर्स्ट सेकंड टर्म का दोगुना, सेकंड और थर्ड टर्म का दोगुना और थर्ड और फर्स्ट टर्म का दोगुना आ जाएगा। तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि x + y + z का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, आ जाओ पहले इसको बनाते हैं। इसको क्या लिख दूं, √2x का होल स्क्वायर मैं लिख दूंगा तो कुछ गलती हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, नहीं हो जाएगी। √2 और x बाहर है, ध्यान रखिएगा। इसका मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। ये y का होल स्क्वायर तो ये y का होल स्क्वायर तो हो ही जाएगा। और 8 की जगह पे क्या लिख दूं, z का होल स्क्वायर तो कर दूंगा। अब 8 की जगह पे क्या लिखूंगा, 2√2 का होल स्क्वायर। तो 2√2 का होल स्क्वायर है और z स्क्वायर भी है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2√2 ये 2 है इंटू z का ये होल स्क्वायर। देखो 2√2 का होल स्क्वायर 8 की जगह पे मैंने किया, 8 की जगह पे 2√2 का होल स्क्वायर। ऐसा समझो, ये 2√2 का होल स्क्वायर किसकी जगह पे मैंने निकाला था, ये बराबर था 8 के, और इंटू z स्क्वायर तो पहले से है, ये है। तो अब देखो ये और ये बेस सेम नहीं है, जब बेस सेम नहीं है तो इनको एक जगह घुसा के लिख सकते हैं। अभी ये मैंने बताया था z, और एक्सपोनेंट सेम है, लगा देंगे। देखो मैंने यही लिखा है। किसी को डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है। आइए एकदम स्टेप बाय स्टेप चलो। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसका रोल खत्म। अब देखो फर्स्ट टर्म सेकेंड और थर्ड टर्म का स्क्वायर तो हो गया। अगर ये टर्म भी, निगेटिव को अभी छोड़ो, ये टर्म भी अगर 2 के मल्टीपल में आ जाए, अब ये टर्म कौन सा हो गया, ये। अगर मैं कह दूं अभी फिलहाल के लिए मान लो कि अगर ये x है और अगर ये y है और ये पूरा अगर ये z है, ऐसे है, तो ये ऐसे हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है, आधे रास्ते तक पहुंच गया है। एक आइडेंटिटी में ऐसा है ना। आगे देख लें, अगर आगे भी 2 के मल्टीपल में सारे हो जाएंगे तो बात बन जाएगी। तो क्या देखो 2 के मल्टीपल में नहीं है क्या, ये भी x एंड √2x, फर्स्ट टर्म को लो √2x इंटू वाई, यानी कि फर्स्ट सेकेंड टर्म देखो √2x और y, इसका दोगुना। और इसको भी मैं कर सकता हूँ 2 इंटू, इसको भी कर सकता हूँ 2 इंटू √2 और सेकेंड और थर्ड टर्म का बराबर। फिर मैं कर सकता हूँ 8 को 2√2 में थर्ड और फर्स्ट टर्म के बराबर। इसका मतलब क्या आया बेटा, इसका मतलब कि ये भी कुछ ऐसा ही है, ऐसा आ सकता है। अभी निगेटिव को भूल जाओ, मैं ऐसे लिखूँ, निगेटिव को अभी भूल जाओ, प्लस में लिख दूँ 2 इंटू, फिर समझो 2 इंटू क्या, फर्स्ट और सेकेंड टर्म का दोगुना। तो क्या लिख सकते हो बच्चों, 2√2, 2 और फर्स्ट टर्म x, 2x और y। तो 2 मैंने किया है ना, हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का दोगुना, तो 2 किया, और फर्स्ट टर्म कितना है √2x, ये x बाहर है, ध्यान रखिएगा, और सेकेंड टर्म इंटू y। ये हुआ ना, देखो ये हुआ। अब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का दोगुना मैं करूंगा, अपने से मैंने लिख दिया 2, और सेकेंड टर्म कितना है y, और थर्ड टर्म कितना है 2√2 इंटू जेड, यही ना थर्ड टर्म 2√2z। देखो क्या ये इतना नहीं आया, 2 दूनी के 4, 4√2 और y इंटू जेड, यही आया ना। फिर मैंने लिखा अपने तरफ से दोगुना कर दिया, और फर्स्ट थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीपल, तो या फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म का बात एक ही है, अगर तो 2√2z, ये 2 है, ध्यान रखिएगा। थर्ड टर्म 2√2z एक में किया, और फर्स्ट टर्म क्या आया, फर्स्ट टर्म √2x। देखो 2 2 या 4,
एक मिनट, 2√2 जेड, 2√2 जेड इंटू √2x का दोगुना। हाँ ठीक है ना, ये बात आ गई कि दोगुना फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म और इसके आगे ही बातें आगे। चलिए अब जरा देखो ये किस में आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy यानी कि फर्स्ट सेकंड पे, तो देखो ध्यान से 2xy और प्लस 2y ये z के बराबर प्लस 2zx, ये किस में आता है बेटा? क्या ये इस आइडेंटिटी का पार्ट नहीं है क्या? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसी का ये एक्सपेंशन है। तो मेरे पास तो एक्सपेंशन दिया है ना, हमें पहचानना था कि वो आइडेंटिटी कौन सी होगी। ये आइडेंटिटी मैंने पकड़ लिया, इसी का ये एक्सपेंशन है, ठीक है ना। ये किसका एक्सपेंशन था? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही था। लेकिन मैंने कहा कि इसमें एक निगेटिव है तो निश्चित रूप से इसमें कोई निगेटिव रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे निगेटिव लिख दूँ तो यहाँ पे निगेटिव लिख दूँ तो ये आइडेंटिटी खराब हो जाएगी। ये आइडेंटिटी है ही नहीं, ये तो सिर्फ ये प्लस और प्लस पे है। तो प्लस और प्लस का मैंने लिखा, हम भी प्लस पे लिखेंगे, देखो कैसे, ठीक है। आइए अब प्लस और माइनस पहचान लेंगे कैसे, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था कैसे प्लस पहचानेंगे, अभी देखते हैं। अब बताओ बेटा, यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया? x किसके बराबर आया? √2x के। y किसके बराबर आया? y के। और z किसके बराबर आया? फिलहाल 2√2 इंटू जेड। फिलहाल क्यों लिख रहा हूँ अभी देखते हैं, ठीक है। साइन बाकी है क्योंकि इन तीनों में से, ये तीन ही वेरिएबल है, तीनों में से कोई एक जरूर निगेटिव रहा होगा, है ना, तभी ये एक माइनस इसमें आ पड़ा है। ठीक, ये ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए कैसे पहचानेंगे, आओ देखो। एक्स स्क्वायर, आप जरा इस पे फोकस करो, यहाँ पे ये तो किसी न किसी के स्क्वायर है, कंफर्म हो गया। साइन का डिसाइड यहाँ से कर देंगे, कैसे? ये माइनस है बेटा, ये क्या है? माइनस है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -2√2xy, इसका मतलब क्या हुआ कि x या तो प्लस रहा होगा और y क्या रहा होगा? माइनस, या x माइनस रहा होगा और y प्लस रहा होगा। ये बात किसी को डाउट नहीं है। अब बताओ, दोनों पॉसिबिलिटी है, ये प्लस रहा होगा, ये माइनस, तभी प्लस माइनस करके प्लस माइनस मल्टीपल हुआ तो माइनस आया, और प्लस माइनस मल्टीपल हुआ तो भी माइनस हुआ। हम x को माइनस पहले माने या प्लस पहले माने? मैंने कहा कि माइनस पहले मानो। क्यों? क्योंकि x इसके पास में है, तो जो पास में है उसी का साइन माइनस मान लें। आप कहो कि मैं इसको मानता हूं, कोई गलती नहीं है, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो। तर्क क्या है, लॉजिक क्या है कि x पहले इसके पास में है तो हम x को माइनस मानेंगे ये वाला और y को प्लस। तो ये डिसाइड हो गया कि x क्या आ गया बेटा? x आपके पास क्या आ गया? x माइनस आया और y क्या आ गया? प्लस। x और y माइनस आ गया तो बचा क्या? z बचा, तो x माइनस y प्लस, अब बचा z। z की आइडेंटिटी, z के साइन कैसे पता करेंगे देख लो। y को क्या आपने x को माइनस किया, y को प्लस, तो जहां जहां x होगा वहां माइनस, और जहां जहां y होगा वहां प्लस, तो यहां y है। क्यों इसको लिया मैंने? क्योंकि z इसी टर्म में है। आप इसको भी ले सकते हो, z जिस टर्म में है उसी टर्म पे आप कंपैरिजन कर लोगे। मैं इस पर भी करके दिखाता हूँ। x का y का मैंने प्लस, मैंने प्लस लिखा, यहाँ रिजल्ट क्या रहा बेटा? प्लस। तो y भी, ये प्लस अगर है तो y भी प्लस रहा होगा, तभी प्लस प्लस होके प्लस आया ना। चलिए, ये दोनों माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन वो दूसरी केस थी जो मैंने मिटा दिया था। अभी इसको समझिए, ठीक है। ये प्लस रहा होगा, ये भी प्लस, तभी प्लस रहा होगा। इसका मतलब कि जेड को मैंने प्लस फाइंड कर लिया। सर जी इस पे करके बताओ, इस पे करो। मैंने क्या कर लो, इस पे उस पे क्या होता है भाई? एक्स को क्या माना था बेटा आपने? पहले से मान लिया माइनस, एक्स को माइनस। अब बताओ यहाँ क्या आया है? माइनस। अगर मैं जेड को भी माइनस लिख दूं तो माइनस माइनस यहाँ प्लस आना चाहिए, जबकि यहाँ पे माइनस है। इसका मतलब कि जेड प्लस रहा होगा, तभी प्लस माइनस यहाँ माइनस आया। ऐसे भी प्रूफ हो गया। तो क्या करेंगे, एक्स वाले से वाई वाले से, जिसमें एक्स वाई हो उसका पहले डिटरमिन कर लेंगे। एक्स वाई डिटरमिन हो गया तो जिस जिस टर्म में जेड हो गए उस टर्म से जेड का स्टेटस निकाल सकते हैं कि वो माइनस में होगा या प्लस में होगा।
ये बात समझ में आ गई। तो अब तो आपका आंसर हो गया बेटा, अब तो कुछ करना नहीं है। ये आपकी आइडेंटिटी कौन आई, आपकी आइडेंटिटी कैसे आई, ये किसके बराबर हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, x किसके बराबर है, √2x के, और यहाँ पे साइन में नहीं लिखूंगा अभी, y किसके बराबर है, y के, और z किसके बराबर है, 2√2 इंटू जेड के। ठीक है, साइन नहीं लिखा मैंने, क्यों नहीं लिखा देखते हैं। x का साइन क्या है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो हमने यहाँ माइनस लिख दिया। y का साइन क्या है, प्लस, तो हमने यहाँ पे y का प्लस लिख दिया, और z का प्लस है तो हमने z का भी प्लस लिख दिया, और इसको मैंने स्क्वायर कर दिया। हो गया सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन हो गया बेटा। अब इसको 2 बार लिख देंगे, अब आप इसको 2 बार लिख देंगे तो फैक्टर आ जाएगा। एक बार लिखा √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, और एक बार और लिख दीजिए -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, ये z है, ठीक है ना, z, ये आपका आंसर हो गया। देखो ये फैक्टर फर्स्ट, ये फैक्टर सेकेंड। क्यों 2 फैक्टर, क्योंकि हायर डिग्री 2 है। इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की हायर डिग्री कितनी है बेटा, 2 है। ये आपका आंसर हो गया। एक और आंसर हो सकता है, आपको यही मान के चलना है, ठीक ना, आपको क्या मानना है, यही मानना है। जो दूसरा बता रहा हूँ उसको भी मान लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा आपके पास क्या आ गया था, ठीक है, x बराबर मान लो, अभी तो माइनस हमने ले लिया, x को तो माइनस लिखा ना, वैसे आपके पास क्या आया था, 2x लिख लिया, y था और 2√2z था, यही था। आपने x और y को माइनस, एक को माइनस एक को प्लस माना, ये क्या ये माइनस है तो y को भी तो माइनस मान सकते हो, और x को प्लस। आप देखो मैंने कहा कि हाँ, यहाँ पे जो आपने x को क्या माना माइनस, y को क्या माना प्लस, तो रिजल्ट क्या आया था माइनस। तो मैंने कहा कि इसको छोड़ो, x को प्लस मान लोगे, y को माइनस, तो भी तो आएगा माइनस। मैंने कहा कि हाँ तो भी आएगा। तो क्या करना है, अब क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपने दूसरे बार में क्या माना, x को प्लस माना, तो x को प्लस प्लस लिखते नहीं है, रहने दीजिए, प्लस है। y को क्या माना प्लस, यहाँ प्लस लिख दीजिए, और z को क्या माना आपने, y को क्या माना बेटा आपने माइनस, सॉरी y को क्या माना माइनस, और z पे आ जाइए। जब y को माइनस मान ही लिए, y को क्या माना माइनस, तो जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ माइनस, तो यहाँ y है ना, तो ये y क्या रहा होगा माइनस, और यहाँ प्लस आया है, तो निश्चित रूप से z भी क्या रहा होगा माइनस, तभी माइनस माइनस प्लस आया, तो आपने z को भी क्या बना दिया माइनस, तो इसको भी आपने z यहाँ पे माइनस लिख दिया। ये भी आंसर सही है। किसी मेरे बच्चों को डाउट, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपको क्या फॉलो करना है, इसी को करिएगा। ये भी कर दिया अगर गलती से तो कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार समअप कर दूं, मैंने किया क्या, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, देखा कि ये स्क्वायर फॉर्म में ए भी, तो ए भी स्क्वायर फॉर्म में है। कैसे है, मैंने करके दिखाया था फैक्टर। ये तीनों टर्म स्क्वायर फॉर्म में ऐसे मैंने लिख लिया, तो एक मुझे आइडिया मिली कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये तीनों आते हैं x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर में। ये दिमाग में रखा, इसी के हिसाब से मैंने ट्राई किया कि आगे वाले भी, क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकंड का दोगुना आता है, इसका दोगुना, इसका दोगुना प्लस। मैंने ट्राई किया, देखा मैंने कि ये इसका दोगुना है क्या फर्स्ट सेकंड का, तो मिल गया। इसको अभी मैंने 2 अपने से किया और दोनों का मल्टीपल किया, देखा मैंने कि ये फर्स्ट सेकंड दोगुना आया, सेकंड थर्ड ये उसी के बराबर है, मैंने प्लस प्लस लिख दिया। लेकिन इसमें माइनस भी एक आ गया, तो दिमाग में बात आई कि जरूर कोई इस आइडेंटिटी में माइनस आएगा। कौन सा आएगा देखेंगे। तो पहले तो मैंने आइडेंटिटी पहचान लिया, इसे कंपैरिजन किया, मुझे ये वैल्यू आ गई, ये कंफर्म हो गया कि यही आइडेंटिटी है, मैंने लिख लिया, और जो जो वैल्यू यहाँ आए उस वैल्यू को यहाँ रख दिया, आंसर आ गया। यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि पहले हमने ये माइनस रिजल्ट है, तो इन दोनों में कोई एक माइनस रहा होगा, तो मैंने माना x को माइनस। क्यों, क्योंकि इसके बगल में माइनस है, तो इसी को पहले मैंने मान लिया, तो दूसरा प्लस रहा होगा, यानी कि x माइनस आया, माइनस लिख लिया, y प्लस था तो प्लस ही लिखा। अब z का स्टेटस मैंने देखा कि y एक बार प्लस मान लिए, तो y, ये तो दूसरे के लिए मैंने बनाया था, मिटा दूँ। y को जब एक बार प्लस बना लिया आपने, तो जहाँ जहाँ y होगा वहाँ भी प्लस ही रहा होगा, तो यहाँ रिजल्ट प्लस है, तो y प्लस है, तो दूसरा वाला भी जरूर प्लस रहा होगा, तभी ये प्लस आया। तो z को भी हमने क्या बना लिया था प्लस, तो
ये हमारा आया, एक माइनस आया, ये प्लस आया, ये प्लस आया, ये देखो ये आया, स्क्वायर आया, 2 बार लिख दिया इसको, ये 2 फैक्टर आया। 2 फैक्टर क्यों आए? क्योंकि हायर डिग्री 2 है पॉलिनोमियल की। ठीक है बेटा, इसका मीनिंग क्या निकला? इन दोनों फैक्टर को मल्टीपल कर दोगे तो फिर यही एक्सपेंशन आ जाएगा, किसका? इसका। ठीक है बेटा, तो ये रहा। इसमें किसी को, मेरे बच्चों को कोई डाउट हो तो जल्दी फटाफट मुझे बताओ। मैंने दूसरा भी एक सॉल्यूशन बता दिया, और भी हो सकते हैं, ढूंढना आप साइन इधर का उधर करके, आपको ये फॉलो करने हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं समझाने के लिए दोनों लिखा था, इसको मिटा दीजिए, कन्फ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही बेटा। आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब शेयर करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए बेटा। और उससे भी इम्पॉर्टेंट, राष्ट्र हित में बिजली जरूर बचाए। छोटी सी आपकी सेविंग किसी के लिए उजाला बन सकती है। योर लिटिल सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मे बी यूजफुल टू नीडी। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।